एक छोटे से शहर के बाहरी छोर पर, जहाँ पक्के मकानों की कतारें खत्म होती थीं और हरियाली शुरू होती थी, वहाँ एक पुराना हरा भरा बगीचा था। इस बगीचे की विशेषता ये थी कि ये केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं था। ये सदियों पुराने आम के पेड़ों, मौसमी फूलों और उन असंख्य चिड़ियों का घर था जो सुबह शाम अपने संगीत से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती थी। इसी बगीचे के कोने में एक छोटी सी पर बेहद साफ सुथरी झोपड़ी थी। झोपड़ी की दीवारें गोबर और मिट्टी से लीपी हुई थी, जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गुनगुनी रहती थी। इस झोपड़ी में अम्मा रहती थी। उनका असली नाम कोई याद नहीं रखता था, बस उन्हें अम्मा या जलेबी वाली अम्मा कहकर पुकारते थे। नाम की यह विस्मृति उनके जीवन के प्रति उनकी अनासक्ति को दर्शाती थी। उन्हें नाम की उपाधि से ज्यादा संतोष उस प्यार और सम्मान में मिलता था जो लोग उनकी बनाई जलेबी और उनके सरल जीवन दर्शन के कारण उन्हें देते थे। अम्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके धैर्य और संतोष की कहानी कहती थी। उनकी कमर भले ही हल्की झुक गई थी, लेकिन उनके हाथों में आज भी वही फुर्ती और स्नेह था। वो सिर्फ हर शनिवार को ही अपनी खास जलेबी बनाती थी। उनके पास कोई फैंसी कढ़ाई या गैस स्टोव नहीं था। वो एक पुराने बड़े लोहे के तवे पर लकड़ी की धीमी आंच पर ही अपनी जलेबियां बनाती थीं। ये उनका अटल नियम था। उनकी ये धीमी आंच केवल भोजन पकाने का साधन नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का प्रतीक थी। शांत, धीमा पर गहरे स्वाद वाला। शहर में और भी कई नामी गिरामी मिठाइयों की दुकानें थीं, जहां आधुनिक उपकरण, चमकदार विज्ञापन और एयर कंडीशनिंग थी। वहां गुलाब जामुन, रसगुल्ले और कलाकंद जैसी कई मिठाइयां 24 घंटे उपलब्ध रहती थीं। लेकिन शनिवार की दोपहर होते ही अम्मा की झोपड़ी के बाहर एक अनोखा मेला लग जाता था। साइकिल पर कॉलेज के छात्र जो अपनी पॉकेट मनी बचाकर इस जादुई स्वाद को खरीदने आते थे। अपनी गाड़ी से सफेद पोश बाबू जो दफ्तर के तनाव को अम्मा की मिठास में भूलने की कोशिश करते थे, और पैदल आते बच्चे, सभी एक ही स्वाद के दीवाने थे। इस कतार में खड़े होकर हर कोई एक ही स्तर पर आ जाता था, जलेबी के भक्त। उस शनिवार भी अम्मा भोर होते ही उठ गईं। उनकी दिनचर्या सालों से नहीं बदली थी। सूर्योदय से पहले उठकर अपने बागीचे से अपराजिता के फूल तोड़ना, स्नान करना और फिर शांत मन से ईश्वर का ध्यान करना, ये उनके कर्मकांड का पहला हिस्सा था। किशन एक युवा महत्वाकांक्षी लड़का था जो हमेशा अपनी आय बढ़ाने के नए तरीकों के बारे में सोचता रहता था। वो अम्मा की प्रसिद्धि से भली भांति परिचित था और हमेशा उन्हें एक सफल व्यवसायी बनाने की सलाह देता था। किशन ने अपनी साइकिल रोकते हुए कहा, अम्मा, आज फिर जलेबियों की खुशबू ने पूरे मोहल्ले को बांध लिया है। क्या गजब की खुशबू है। ये तो किसी भी बड़े बाजार की मिठाइयों को मात दे सकती है। अम्मा, मैं आज भी वही कह रहा हूँ, क्यों नहीं आप रोज दुकान खोल लेती हैं? सुबह शाम बेचो, आपकी कमाई दुगनी नहीं चौगनी हो जाएगी। ये तो व्यापार का सीधा नियम है। मांग है तो पूर्ति क्यों नहीं? किशन का सवाल केवल व्यापारिक नहीं था, ये आधुनिक जीवन की अधिक पाने की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता था। नहीं रे किशन, रोज की कमाई से ज्यादा जरूरी है इंतजार की मिठास। अगर रोज मिलेगी तो ये स्वाद खास कहाँ रहेगा? इसे तो लोग चलते फिरते खाकर भूल जाएंगे, जैसे तू अपने रोज के दूध के डिब्बे को भूल जाता है। सोच किशन, अगर तुझे रोज तेरी पसंद की खीर मिलती रहे तो क्या तू उसका उतना इंतजार करेगा, उतना स्वाद लेगा? नहीं। लोगों के मन में हफ्ते भर की चाहत ही मेरी जलेबी का असली मजा है। ये जलेबी केवल मिठाई नहीं है, ये उनके पूरे हफ्ते का पुरस्कार है। जब वे शनिवार को यहाँ आते हैं तो सिर्फ जलेबी नहीं खाते, वे अपने पूरे हफ्ते की मेहनत का फल पाते हैं। ये जलेबी उन्हें सब्र सिखाती है, और मेरा संतोष इस कमाई में नहीं बल्कि इस सब्र को देखने में है। किशन ये सुनकर हंसता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार उसकी हंसी में एक विचार की झलमिलाहट थी। वो जानता था कि अम्मा के दर्शन को वो पूरी तरह समझ नहीं पाया है।
लेकिन वो उसमें एक सच्चाई महसूस कर सकता था। अम्मा की जलेबी का एक और राज था, उनका रंग। वो उसमें कोई कृत्रिम रंग नहीं डालती थी, जो कि आजकल के बाजारों में आम था। ठीक 12 बजे जब शहर के स्कूल और दफ्तर छूटते, अम्मा का चूल्हा जल चुका होता और उनका लोहे का तवा गरम। लकड़ी की धीमी आंच पर जलेबियां सुनहरे जामुनी रंग में सिकती थीं और चाशनी में जाते ही सूं सूं की मधुर आवाज करती थीं। ये आवाज कतार में खड़े लोगों के लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। लोग कतार में खड़े हो जाते। कतार में हर कोई अम्मा की जलेबी के प्रति अपनी भक्ति और हफ्ते भर के इंतजार की कहानियां सुनाता था। एक छोटी बच्ची सीमा, जो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थी और मुंह में पानी भर रही थी, चिल्लाई, अम्मा जल्दी से दो, मुझे स्कूल की टीचर को दिखानी है, उनकी जलेबी से ज्यादा अच्छी। मेरी टीचर हर शनिवार को बाजार की महंगी दुकान से जलेबी लाती है, पर मैं उन्हें बताऊंगी कि असली जलेबी क्या होती है। अम्मा ने प्यार से हंसते हुए बैटर को कपड़े की थैली से कुशलता से तवे पर घुमाया। उन्होंने थाली में 2 गर्मा गर्म रसीली जामुनी जलेबियां रखीं। सीमा ने पहला टुकड़ा मुंह में डाला। पहला टुकड़ा मुंह में जाते ही भीड़ में आवाज आई, वाह अम्मा, ये स्वाद कहीं नहीं मिलता। इसमें वो सौंधी खुशबू है जो मिट्टी के चूल्हे पर ही आती है। एक नौजवान, जो शायद पहली बार आया था और अपने दोस्तों के कहने पर आया था, उसने अपनी चमकीली मोटरसाइकिल अम्मा की झोपड़ी के पास पार्क की थी। जलेबी खाने के बाद वो भावुक हो गया। अम्मा, आप रोज क्यों नहीं बनाते? यह तो अन्याय है। मेरे जैसे लोग जो दूर से आते हैं, वे रोज इस स्वाद से वंचित रह जाते हैं। आपको अपनी प्रतिभा का अधिक उपयोग करना चाहिए। अम्मा का वही जवाब, जो हफ्तों, महीनों और सालों से दोहराया जाता था। बेटा, रोज की चीज आदत बन जाती है और आदत में जलेबी का जादू खो जाता है। आदत में आसक्ति होती है और आसक्ति में शांति नहीं होती। ये जलेबी सिर्फ शनिवार की ही है और ये तुम्हें सिखाती है कि जीवन में कुछ बेहतरीन चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। वो जानती थी कि अगर वो रोज बनाने लगेंगी तो ये लकड़ी की आंच पर बनने वाली कला एक व्यावसायिक उत्पाद बन जाएगी। दोपहर ढलते ढलते सारा बैटर खत्म हो गया। अम्मा ने हमेशा सीमित मात्रा में ही बैटर तैयार किया, ये जानते हुए भी कि मांग बहुत ज्यादा है। उनकी ये सीमित आपूर्ति ही उनकी जलेबी के मूल्य को और बढ़ाती थी। कुछ लोग जो देर से पहुंचे मायूस होकर बोले, अम्मा बस थोड़ी सी चाशनी ही दे दो, उसी में तुम्हारी जलेबी का स्वाद है। हमें तो कम से कम संतुष्टि मिलेगी। अम्मा ने विनम्रता से माफी मांगी और कहा, अगले शनिवार तक सब्र करो मेरे बच्चों। ये चाशनी भी उसी जादुई जलेबी का हिस्सा थी और अकेले इसका स्वाद अधूरा है। रात को जब अंधेरा छा गया और तारे आसमान में धीरे धीरे टिमटिमाने लगे, अम्मा अपनी चारपाई पर बैठी थीं। उनका दिन भर का परिश्रम उन्हें संतुष्टि दे रहा था। उनकी बहू लीला, जो शहर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में नर्स थी, आई और बोली। लीला आधुनिक विचारों वाली और अपनी अम्मा की सेहत को लेकर चिंतित रहती थी। लीला बोली, अम्मा, मैं आज आपके लिए एक नया गैस स्टोव लाई हूँ। देखिए ये कितना अच्छा है। ये आपकी पीठ की तकलीफ को कम करेगा। आप इतनी मेहनत करती हैं, रोज बनाओ, सब आसान हो जाएगा। आप आराम भी कर पाएंगी। ये प्रस्ताव केवल एक उपकरण नहीं था, ये आसानी और आधुनिकता के प्रति एक आग्रह था। अम्मा ने प्यार से अपनी बहू का हाथ थामा। उन्होंने लीला के त्याग और सेवा भाव को सराहा। बहू, तेरा प्यार मेरे लिए सब कुछ है। तूने हमेशा मेरी परवाह की है। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पर ये जलेबी इस लकड़ी की धीमी आंच का ही जादू है। ये आंच मुझे याद दिलाती है कि हर बेहतरीन चीज को पकने में समय लगता है। बड़े से बड़े चूल्हे पर भी ये धीरज और इंतजार का स्वाद नहीं आएगा। गैस स्टोव पर तेजी है, पर उसमें आत्मा नहीं है। मेरी जलेबी की आत्मा इस धुएं, इस धीमी आंच और इस धैर्य में बसी है। बहू मुस्कुराई। उसने अपनी सास की बात में छिपे गहरे अर्थ को समझा। आप सही कहती हैं अम्मा, आपका दर्शन महान है, पर मुझे पूरा यकीन है आपका स्वाद लोगों के दिलों से कभी नहीं निकलेगा। अगले दिन रविवार को अम्मा अपने घर के पिछवाड़े मिट्टी खोद रही थी। वो कुछ जड़ी बूटियों के पौधे लगा रही थी।
जो उनके अनुसार उनकी रसोई को सकारात्मक ऊर्जा देते थे। तभी पड़ोस के एक युवा रसोइया मोहन उनके पास आया। मोहन का अपना छोटा सा कैटरिंग का काम था। वो एक मेहनती और प्रतिभाशाली शेफ था, लेकिन सफलता की दौड़ में कहीं न कहीं कुछ खो रहा था। मोहन बोला, अम्मा, कल आपकी जलेबी खाकर मन भर गया, पर एक कमी लगी। मैं भी अच्छे मसाले इस्तेमाल करता हूँ, सब कुछ बढ़िया करता हूँ, पर मेरे खाने में खुशबू नहीं आती। मेरे ग्राहक कहते हैं कि खाना अच्छा है, पर उसमें वो बात नहीं है। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या गलत कर रहा हूं? मोहन का सवाल आज की दुनिया के हर उस पेशेवर का सवाल था जो तकनीक और कौशल में माहिर है, लेकिन जादू पैदा नहीं कर पाता। अम्मा ने जमीन खोदते हुए कहा, बेटा, स्वाद सिर्फ मसाला नहीं होता और खुशबू केवल तेल की नहीं होती। तू रसोई में काम करते हुए धैर्य रखता है क्या? तू अपनी हर क्रिया को ध्यान से करता है या जल्दी जल्दी तो नहीं करता? मोहन ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि जैसे अम्मा ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। हाँ अम्मा, मुझे लगता है मुझे हर काम जल्दी निपटाना होता है। मुझे लगता है मैं जितना तेजी से काम करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा और सफल होऊंगा। मैं हमेशा घड़ी देखता रहता हूँ। अम्मा ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा पौधा मिट्टी में रोपा। यही कमी है। तेरी रसोई में जल्दबाजी की गंध आती है, मसालों की नहीं। तू अपने काम में अपना मन नहीं डालता, तू सिर्फ उसे खत्म करना चाहता है। अगर सच में जादू लाना है तो काम करते हुए शांत रह, अपनी सांस पर ध्यान दे। खाना बनाना एक योग है बेटा, यह एक साधना है। जब तू खुद शांत होगा तब तेरे हाथ का खाना भी लोगों के मन को शांति देगा। जब तू प्यार से बनाता है तो वह प्यार खाने की खुशबू बन जाता है। अम्मा ने पौधे पर थोड़ा सा पानी डाला और आगे कहा, तेरी धीरज ही तेरी खुशबू है मोहन। अगली बार जब तू खाना बनाए तो सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर और अपने बर्तन, अपनी सामग्री और अपने काम को महसूस कर। तू देखेगा तेरी खुशबू वापस आ जाएगी। मोहन ने अम्मा के पैर छुए और कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद अम्मा, आपने मुझे एक बहुत बड़ा राज बता दिया। मैं आज से ही ये ध्यान रखूंगा। मैं अब तेज नहीं, शांत रसोइया बनूंगा।